प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। आप सबका मेरे YouTube चैनल नेचर एंड इन्वायरमेंट ब्लॉग में स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा चैनल प्रकृति और पर्यावरण से जुड़ा हुआ है और हम उसी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर के आप सबके सामने प्रस्तुत होते हैं और अपने विचारों को साझा करते हैं। तो आइए जानते हैं साथियों, आज का मेरा महत्वपूर्ण टॉपिक है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द इन्वायरमेंट। तो मित्रों, पर्यावरण का क्या महत्व है, आइए समझते हैं। लेकिन इससे पहले मेरा आप सबसे एक विनम्र निवेदन है कि कृपया आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, जिससे कि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। तो मित्रों, देर न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो आइए जानते हैं कि पर्यावरण का क्या महत्व है हमारे जीवन में। तो मित्रों, पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है। यह हमें शुद्ध हवा, स्वच्छ पानी, उपजाऊ मिट्टी, वनस्पति, जीव जंतु, जलवायु और प्राकृतिक संसाधन प्रदान करता है जो जीवन के लिए आवश्यक है। पर्यावरण के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यदि हम दूसरे शब्दों में कहें साथियों, तो पर्यावरण का महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यह पृथ्वी पर जीवन का आधार है। पर्यावरण से ही हमें भोजन, आश्रय और सांस लेने के लिए हवा मिलती है। पर्यावरण के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है साथियों। तो मित्रों, आइए जानते हैं कि पर्यावरण के महत्व की वजह क्या है। सबसे पहले, पर्यावरण से ही पारिस्थितिकी संतुलन बना रहता है। पर्यावरण से ही हमें शुद्ध हवा, स्वच्छ पानी और उन्नत मिट्टी मिलती है। साथियों, पर्यावरण से ही हमें भोजन, आश्रय और सांस लेने के लिए हवा मिलती है। मित्रों, पर्यावरण से ही सामाजिक अंतःक्रिया सुगम होती है। और मित्रों, पर्यावरण से ही सांस्कृतिक रीति रिवाजों और परंपराओं को सीख को बढ़ावा मिलता है। मित्रों, पर्यावरण से ही प्राकृतिक आधारित पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। मित्रों, जैव विविधता का संरक्षण, पर्यावरण विभिन्न प्रकार के पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों को सहारा देता है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र संतुलित रहता है। साथियों, पर्यावरण जलवायु को संतुलित रखता है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर वातावरण को शुद्ध बनाते हैं। मित्रों, पर्यावरण कृषि, उद्योग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में सहायक है। यदि पर्यावरण नष्ट होगा तो विकास भी प्रभावित होगा। साथियों, मानसिक और भावनात्मक शांति, स्वच्छ और हरा भरा पर्यावरण मानसिक शांति देता है, जिससे मनुष्य खुश और तनाव मुक्त रहता है। तो मित्रों, आइए जानते हैं कि पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो वर्तमान समय में प्रदूषण, वनों की कटाई, जल संकट और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं तेज़ी से बढ़ रही हैं। यदि हमने पर्यावरण को बचाने के लिए कदम नहीं उठाए तो भविष्य में जीवन संकट में पड़ सकता है। तो मित्रों, आइए जानते हैं कि पर्यावरण को बचाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो साथियों, पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ पौधों को काटने से बचना चाहिए। दूसरा, पर्यावरण को बचाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तीसरा, पर्यावरण को बचाने के लिए वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम करनी चाहिए। चौथा, पर्यावरण को बचाने के लिए पर्यावरण शिक्षा देनी चाहिए। और मित्रों, पर्यावरण को बचाने के लिए जल को बचाएं और प्रदूषण कम करें, प्लास्टिक का उपयोग कम करें और पुनर्चक्रण रिसाइकलिंग को अपनाएं। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का उपयोग करें, जैव विविधता को संरक्षित करें और वन्य जीवों की रक्षा करें। यह सब कार्य करके हम पर्यावरण को बचा सकते हैं, पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं। तो मित्रों, पर्यावरण न केवल जलवायु में संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है, बल्कि जीवन के लिए आवश्यक सभी चीज़ें भी प्रदान करता है। एक और जहां विज्ञान द्वारा तकनीकी और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा मिला और दुनिया में खूब विकास हुआ, वहीं दूसरी ओर ये पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाने के लिए भी जिम्मेदार हैं। मित्रों, मनुष्य और पर्यावरण एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। पर्यावरण जैसे जलवायु प्रदूषण या वृक्षों का कम होना मानव शरीर और स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव डालता है। तो मित्रों, पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है, इसलिए इसे संरक्षित करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। यदि हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी यह सुरक्षित होगा। पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर व्यक्ति को इस दिशा में योगदान देना चाहिए। मित्रों, यदि हम दूसरे शब्दों में कहें तो पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है और इसका संरक्षण करना हम सभी की जिम्मेदारी है। यदि हम प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखेंगे तो हमारा जीवन सुखद और स्वस्थ होगा। लेकिन यदि हमने पर्यावरण के प्रति लापरवाही बरती तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, प्राकृतिक आपदाएं और जीवन संकट। इसलिए हमें छोटे छोटे प्रयासों से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, जैसे वृक्षारोपण, जल और ऊर्जा का संरक्षण,
प्लास्टिक का कम उपयोग और स्वच्छता बनाए रखना, यदि हम सभी से सतर्क हो जाएं और सही कदम उठाएं तो हम एक सुरक्षित, हरा भरा और स्वच्छ पर्यावरण आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ सकते हैं। साथियों, धरती बचाओ, जीवन बचाओ। धरती बचाओ, जीवन बचाओ। तो साथियों, मनुष्यों द्वारा की जाने वाली समस्त क्रियाएं पर्यावरण को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। इस प्रकार किसी जीव और पर्यावरण के बीच का संबंध भी होता है, जो कि एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। साथियों, मानव हस्तक्षेप के आधार पर पर्यावरण को दो भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें पहला है प्राकृतिक या नैसर्गिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण। यह विभाजन प्राकृतिक और प्रकृति क्रियाओं और दशाओं में मानव हस्तक्षेप की मात्रा की अधिकता और न्यूनता के अनुसार है। मित्रों, आज के युग में पर्यावरण प्रदूषण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। बढ़ती जनसंख्या और बड़ी बड़ी इमारतों के कारण पर्यावरण की प्रकृति नष्ट हो रही है। हर जगह जगह घने वृक्ष काटकर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का निर्माण हो रहा है। पर्यावरण और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ होता जा रहा है। तो मित्रों, वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर जरूर करें।